हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी बाय पाटिल। स्टूडेंट, हमारे आर्टिकल्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक के भाग 3 तक के 18 तक के आर्टिकल को कवर किए थे। ओके, जिसमें हमने समानता के अधिकार को लास्ट क्लास में कवर किया था। आज स्वतंत्रता के अधिकार को कवर करेंगे जिसमें 19 से 24 तक के आर्टिकल को हम कवर करेंगे, जिसमें 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आपको क्लासेस कैसा लग रही है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के हमें दिखाई देते हैं। तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समानता का अधिकार। ओके, समानता का अधिकार हमने पढ़ा था 14 से 18 तक के। ओके, तो अब आज की क्लास में हम 19 से 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार को कवर करेंगे। उसके साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 को भी कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 6 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। ओके, हमारे भारतीय संविधान में दिया है कि आर्टिकल 19 जो बात करता है 6 अधिकारों की, जिसमें आती है भाषण की स्वतंत्रता, हमें कहीं पे भी भाषण देने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संगठन की स्वतंत्रता, हम अपने मतलब किसी भी संगठन, कोई भी चीज़ के लिए हम संगठन बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। कहीं पे आने जाने के लिए हमें यात्रा की स्वतंत्रता है। ओके, हम किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। हमारे इंडिया में कोई भी राज्य में हम अपना घर ले सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। हमारे अकॉर्डिंग हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। इस प्रकार से यह आर्टिकल 19 कवर होता है। ओके, तो आपको समझ आया है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ओके, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है आपराधिक मामलों में संरक्षण। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद में उससे संरक्षण प्राप्त होता है। मतलब प्राप्त है, जैसे कि वह पूछ सकता है, वह अपनी बात को रख सकता है कि भैया मुझे जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। उसका वह पूछेगा कि हाँ, यह कानूनी गिरफ्तारी है तो किस आधार पर, कौन सा जुर्म किया, उस प्रकार की वह अपनी बात को रख सकता है। तो उसे वह एक संरक्षण प्राप्त है उसमें। और व्यक्ति ने जुर्म किया है तो लेकिन उसे जुर्म की सजा एक ही टाइम में, देखो एक अपराध किया तो एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भैया एक बार अपराध कर लिया है तो उसको अनेकों सजाएं मिलते रहे, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद में संरक्षण की स्वतंत्रता है। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार है। अगर उसे मृत्यु चाहिए तो वो इच्छा मृत्यु का भी यहाँ पे प्रावधान है कि वह, अगर वो जीना नहीं चाहता है तो वह अपील करेगा एक कानूनी रूप से कि भैया मुझे नहीं जीना है, तो वो इच्छा मृत्यु का भी उससे प्रावधान है। उसे जैसा रहना है अपने अकॉर्डिंग, अपने जीवन को कैसे चलाना है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ कानून, जैसे कि कोई कानून का उल्लंघन किए बिना इसे, यहाँ पे उसे पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य घोषित हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जीवन की स्वतंत्रता है, वह अपने प्रदूषण युक्त वातावरण में रह सकता है और अनेकों प्रकार की वहाँ पे स्वतंत्रताएं दी गई है उसे। ओके, वहीं पे है वहाँ पे 21 का ए जोड़ा गया है जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया है कि 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होंगी। ओके, कोई शिक्षा मतलब गवर्नमेंट स्तर पर उससे प्रावधान है कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा ही करेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखिए, ये 20 के अकॉर्डिंग ही थोड़ा हमें दिखाई देगा, लेकिन 22 में है गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है। जैसे कि गिरफ्तारी हुई है तो उसे 3 प्रकार की गिरफ्तारी हम दिखाते हैं, इसमें व्यक्त की गई है। जैसे कि निवारण गिरफ्तारी हो गई, सजा के बाद में गिरफ्तारी हो गई, और अंतरिम गिरफ्तारी हो गई। इस प्रकार की गिरफ्तारी की बात की गई है। अंतरिम गिरफ्तारी क्या है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वकील को हायर करने का अधिकार भी है। ओके, इस प्रकार की यह गिरफ्तारी को दर्शाया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 20 में किस प्रकार की गिरफ्तारी का प्रावधान था कि वह अपने
अपनी क्या कहते हैं कि मामला क्या हुआ है उस पे वह बात रखेगा। ओके, अपने जुर्म की एक ही सजा का यहाँ पे प्रावधान आर्टिकल 20 में कहा है, लेकिन आर्टिकल 22 में क्या कहा है कि वह तो कारण तो जानेगा ही, लेकिन अपना पक्ष रखने की भी उसे आज़ादी है। वहीं पे वह वकील भी हायर कर सकता है अपने लिए। ओके, वह अगर से पुलिस हिरासत में होगा तो तभी भी उसको वकील हायर करने के लिए एक स्वतंत्रता है, और अपनी बात को रखने की भी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा का भी यहाँ पे 22 में प्रावधान किया गया है। ओके, क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 तक के क्या कहा गया है। तो पहले में कहा गया है कि 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, वहीं पे है फिर आपराधिक मामलों में सुरक्षा, मतलब किसी प्रकार का जुर्म किया उसकी वह बताएगा कि हाँ मुझे ये आपराधिक मामले में जो सुरक्षा का प्रावधान है। ओके, और वहीं पे जीवन जीने का अधिकार तो इजीली है, 21 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी 21 का एज जोड़ा गया था। वहीं पे फिर है गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। यहाँ पे 3 प्रकार की गिरफ्तारी की बात की गई। निवारण गिरफ्तारी, सजा के बाद में गिरफ्तारी और अंतरिम गिरफ्तारी की बात की गई है। ओके, तो ये कंप्लीट होता है आर्टिकल 19 से 22 तक के। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकारों में ही 3rd नंबर पे आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 23 और 24 आर्टिकल को आर्टिकल की बात करता है, जिसमें 23 में कहा गया मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि ये किसी प्रकार की यहाँ पे जो मजदूरी होती है, बंधुआ मजदूरी, अगर से किसी के साथ में मतलब किसी को मजदूरी कराने के बाद में अगर से पैसा वगैरह नहीं दिया जाता है, और जैसे कि 24 घंटे काम किया जाता है, तो इसमें प्रावधान किया गया था कि नहीं, उन्हें एक टाइम निर्धारित किया गया था, जैसे कि 10 बजे से कुछ 5 बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया कि आप इसी टाइम में मजदूरी करवा सकते हो। इस प्रकार की यहाँ पे मजदूरी की बात की गई थी। ओके, यहाँ पे सुधार किया गया। पहले क्या होता है, 24 घंटे काम किया जाता था और काफी सारे अत्याचार किए जाते थे। धार्मिक स्तर पे भी यहाँ पे मतलब ऐसा रहता था कि दिन रात मेहनत मतलब जो रहता था कि उन्हें छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। 24 घंटे अगर लगे हैं तो लगे ही है। इस प्रकार की जो मजदूरी होती थी पहले, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है और आर्टिकल 23 के अंतर्गत में इसे रखा गया है कि ये मजदूरी की जाएंगी तो मजदूरी व्यवस्थित रूप में की जाएंगी। वहीं पे है फिर आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों के लिए खतरनाक उद्यमों में काम करने पर रोक। पहले क्या था कि बच्चों को काम पे भेजा जाता था ऐसे कोई भी कारखानों में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मामला हुआ था जिसमें था कैलाश सत्यार्थी वाला मामला था, 2014 का था, जिसके लिए उन्हें 2024-14 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पे क्या था कि एक उन्होंने जहाँ पे क्या होता है कि एक कारखाना था जहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा था, जिसमें कैलाश सत्यार्थी द्वारा इन्हें वहां से आजाद कराया, वहां से निकाला गया। तो उसके उपलक्ष्य में उन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसमें था बचपन बचपन बचाओ आंदोलन पर एक इनका संगठन का नाम था, जिसपे इन्होंने काम किया था। ओके, तो ये तभी से यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि बच्चों के साथ में किसी प्रकार की भी कोई कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। 14 और खास करके 14 से कम वर्ष के बच्चों के साथ में ऐसे कोई काम नहीं करा जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल 14 में दर्शाया गया है। ओके, तो ये हमारे होते हैं आर्टिकल 19 से 24 तक के आर्टिकल कंप्लीट। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। ओके, तो हम आने वाले क्लास में आने वाले आर्टिकल्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।